हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुओं की वजह से ही हम यहाँ हैं, आप और हम। और ये सदियों से चला आ रहा है, जब से ये मानव बना है। और ज़रूरी नहीं कि जहाँ से हम एक स्थायी रूप से यानी स्थान पर जाकर शिक्षा लेते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु होते हैं, और कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त या हमारे बड़े भाई बहन या छोटे ऐसे होते हैं जो कुछ शिक्षा हमें ऐसी दे जाते हैं कि जो ज़िंदगी भर हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी गुरु की भूमिका निभाई है। तो आज हम बात करते हैं एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी वैकेंसी के बारे में। टीजीटी की वैकेंसी के बारे में मैंने बात कर ली है, कल ही मैंने वीडियो डाली थी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल की वीडियो आप देखना ना भूलें। अगर आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने संपूर्ण डिटेल उसमें सबूत के साथ यानी प्रूफ के साथ मैंने वो वीडियो बना रखी है। ठीक है, अब मैं पीजीटी की बात करूंगी, संपूर्ण हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो ये मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए ऑफर निकाला। हालांकि मैंने टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में संपूर्ण वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी है हालांकि आपको पता होगा, क्योंकि जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। तो आपने देख लिया। अगर ओप की तैयारी भी अच्छी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो एस्टेट की डेट आगे पीछे हो रही है, आप सभी जानते हैं। उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ देखिए, साहित्य जो पीजीटी में क्या आता है, जिसमें साहित्य है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, जनसंचार, व्यक्ति और माध्यम है, और एनसीईआरटी की बुक है 11वीं 12वीं की, जिसमें से आपकी मैं यहाँ आपको पता ही है, आरो भाग 1, वितान भाग 1 और 2, जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, अंतरा, ऐसी कई पुस्तकें हैं जो अंतरा से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आरो भाग 1 से और 2 से। क्षितिज भी है आपके, लेकिन आरो और वितान, जनसंचार, अभिव्यक्ति, ये इन 3 पुस्तकों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप ज़रूर देखेंगे। बहुत सारी वीडियो पीजीटी पर बन चुकी हैं। अब बात मैं कर देती हूँ कि जो पीजीटी है उसमें सब्जेक्टिव यानी लिखित पेपर के नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी है टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर है। देखो, 2 अंतर है। साहित्य इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, व्याकरण इसमें भी, इसमें भी। अब एक तो एनसीईआरटी का अंतर है। एनसीईआरटी इसमें 11वीं 12वीं की, इसमें मैंने नाम इसलिए लिखा है, इसमें 2 ही पुस्तकें हैं, वसंत बाग 1 और वसंत बाग 2। अब ये शिक्षण शास्त्र, इसमें शिक्षण शास्त्र के प्रश्न नहीं आते, 1-2 आ जाए तो अपवाद के रूप में अलग बात है, लेकिन इसमें शिक्षण शास्त्र नहीं पूछा जाता है। टीजीटी में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो रहे आपके। वैसे सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आप एक बार देख लें। वैसे आपको पता भी है, लेकिन एक बार देखने के लिए इसलिए क्योंकि मैंने उसमें स्पेशल ये वीडियो बनाई है कि आपको टीजीटी पर किस पे फोकस करना चाहिए, पीजीटी पर किस पे फोकस करना चाहिए। हालांकि मैं बता तो इस वीडियो में भी सकती थी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब मैं बात करती हूँ कि पीजीटी की, खासकर पीजीटी की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पीजीटी की 2015 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। आप कहोगे मैम 2019 में भी आई थी, अब ये हुई है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, 2015 में हरियाणा में वैकेंसी आई थी, उसके बाद हरियाणा में कोई वैकेंसी पीजीटी की नहीं आई है। मेवात की कुछ वैकेंसियाँ आई थी, जिसमें पिछली बार भी 4 वैकेंसी थी, कुछ और पहले भरी गई थी। तो मेवात कैडर की वो वैकेंसी थी। हरियाणा में मैं बिल्कुल कल की वीडियो लेकर आऊँगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि मेरा फोकस टीजीटी पीजीटी हिंदी पर ही रहेगा। ये चैनल सिर्फ हिंदी के लिए, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल एक आरटीआई के माध्यम से बताऊंगी कि आरटीआई के माध्यम से, हमारे कुछ दोस्तों ने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई के माध्यम से मैं बताऊंगी बिल्कुल स्कूल और स्कूल, गांव का नाम, स्कूल का नाम और कितनी वैकेंसी खाली है। तो इस पर कल की वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है पीजीटी की, लेकिन ऐसे वो मतलब नहीं निकालेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, वो निकलवानी पड़ेंगी। पंचकूला जाकर आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा,
HPSC से मिलना पड़ेगा, जैसे शिक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री हमें मिलना पड़ेगा, तब वैकेंसी आएंगी। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं। तो आप जिसका एचटेट पास नहीं है, मैं अनुरोध करती हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है, चाहे वो TGT में या लेक्चरर या प्रोफेसर, तो आप अपनी तैयारी से चालू कर दे, शुरू कर दे। ठीक है। तो यहाँ मैं भूल गई थी, TGT अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए भी मेरे पास नोट्स हैं, मात्र 700 रुपये में दिए जा रहे हैं। जिसने नहीं लिए हैं वो ले लेना, और इससे सस्ते पूरे यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये मैं भूल गई थी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आप ले सकते हैं। तो ये PGT की बात ये है कि PGT में आपको मैं लिखित के नोट्स बिल्कुल निःशुल्क दूंगी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें मैंने NCERT को शामिल नहीं किया है। ठीक है। NCERT को छोड़कर बाकी सारे मिलेंगे, क्योंकि NCERT के नोट्स बनाने भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। क्यों नहीं? क्योंकि NCERT को आप जितना गहराई से पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, एक आपका आधार बनेगा। NCERT के नोट्स आप अपने तरीके से कुछ बना सकते हो, लेकिन कोई भी अगर जो तैयारी करवा, यानी कोई टीचर है, वो आपको नोट्स बना के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी से, यानी आप जो प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हो। NCERT को आप जितना गहराई से पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, और उसका बार बार रिवीजन भी आपको खुद से करना चाहिए। ठीक है। तो ये नोट्स है मेरे पास। और PGT की फिर से कह रही हूँ मैं, TGT की वैकेंसी आएंगी, लेकिन वो हैं कम आएंगी। मेवात में आ सकते हैं, हरियाणा की बहुत सारी वैकेंसियाँ भर दी गई हैं, लेकिन PGT में आपको हरियाणा में बहुत सारी, यानी कि सारी की सारी खाली पड़ी हैं। तो PGT वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिनका एस्टेट नहीं है PGT में, वो जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाओ और एस्टेट क्लियर कर लो। लेकिन बार बार वैकेंसी नहीं आती है। अगर आपने अब की बार एस्टेट निकाला तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है लेक्चरर बनने का। अगर अब की बार आपने एस्टेट नहीं किया तो फिर अब अगले 5 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि 1-2 नंबर से आप रह जाओ और फिर आपको सालों से इंतज़ार करना पड़े। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके ससुराल में अलाउड नहीं होता है कि हम बाहर नौकरी नहीं करने देंगे, हरियाणा में करना है तो कर लीजिए, तो फिर आपके अरमान दब कर रह जाते हो, आपकी सालों की मेहनत ख़राब हो जाती है, आपके माँ बाप की, आपकी। तो मैं ज़रूरी चाहूँगी कि आप देखो, मैं आप कहोगे मैम आप तो नोट्स बेचने के लिए कर रहे हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान पैसे के लिए नहीं कर, बहुत सारे काम मैंने ऐसे भी यूट्यूब पे किए हैं जो निःशुल्क किए हैं, और आगे भी करती रहूँगी। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं पैसे के लिए, लेकिन बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं, मेरा 1 नंबर से रह गया, नहीं तो मेरा हो जाता 2 नंबर से रह गया, और फिर सालों इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है। तो मर्जी आपकी। और बाकी मैं निःशुल्क भी तैयारी करवाती हूँ, और अगर आपके पास ये पैसे भी नहीं है, कोई भी कारण है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से नहीं कि मेरे घर मिलने हैं, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 90 68 68 49 54, ये मेरा संदेश नंबर है। इस पर आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हो और संदेश भेज सकते हो। इस पर कॉल नहीं मिल पाएगी, मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा फ़ोन किसी कारणवश बंद पड़ा है। इस पर भी मैं कभी बताऊंगी अगर कभी लाइव आई तो ये मेरा नंबर है, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। अगर आपको कोई भी व्यक्तिगत राय लेनी है तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोर्स के लेना है या PDF लेनी है तो ही मेरे से बात करें। आपका कोई भी संशय है टीचर से संबंधित, आप ज़रूर पूछें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपका एस्टेट का सपना साकार हो। जिस भी कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।